रामपुर के केमरी में फिर जहरीले सांप ने एक विवाहिता पर हमला कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिवार ने एक स्नेक निजी हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जबकि हॉस्पिटल की सिस्टर लीना की ओर से सभी आरोपों को निराधार बताया गया। बता दें कि यूपी के बहराइच में जहां आदमखोर भेड़िए बच्चों व बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे, जबकि रामपुर के केमरी में जहरीले सांप के डसने से एक हफ्ते के भीतर 2 नाबालिग भाइयों सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल केमरी के धर्मपुर गांव में फैज मोहम्मद की 22 वर्षीय पत्नी हसीन जहां शुक्रवार की रात को सोते समय बिस्तर पर चढ़े एक जहरीले सांप ने काट लिया। इसके बाद पहुंचे परिजनों ने सांप की तलाश की और महिला को बेहोशी की स्थिति में हाईवे पर जोसेफ नगर स्थित एक स्नेक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आरोप है कि स्टाफ द्वारा उपचार में लापरवाही बरती गई, इससे महिला की मौत हो गई। अब सुनिए मामले को लेकर दोनों पक्ष क्या बता रहे हैं। जैसे सांप ने ऐसे अंदर कमरे में सो रही, इसके पांचे में होगा सांप अंदर घुस गया, इसने पकड़ लिया ऐसे करके। इस लड़के ने आवाज दिया कि अम्मी अम्मी इसमें कुछ है। मैं अंदर को गई तो अंदर को जब मैं गई तो मैं निकल के जब आई तो वो लड़का बोला कि अम्मी तुम ऐसे मत आओ, कोई चीज लेकर आओ। मैं क्या चीज लेकर आई वहाँ से, तो उन्होंने आकर इससे सलवार को काट दिया तो सांप जो है उससे जैसे उसने पकड़ा आया ऐसा करके, तो उसी पकड़ा हुए में था वो सांप, मगर उसका फन नहीं आया हाथ पे, उसका बीच का हाथ आ गया, मगर वो हाथ पे नहीं आया फन उसका। तो कहेंगे है काला सांप, इतना मैंने देखा कि हाँ काला सांप है। और क्या करेंगे फिर वो निकल के, जैसे हमारी सास बोली कि इसे वो समझ रहे कि मैं पकड़ लूँ। जब पकड़ने चली तो उन्होंने जीप एकदम जीप लपक आई उनके तरफ को, तो उन्होंने हाथ हटाया। जब वो पलटा मारा तो मैंने इसे हाथ पकड़ कर मैंने उस पास से तखत पर से नीचे को। तो आप तो ये तो इतना वो है, आ कहाँ से गया साहब, कुछ पता लगा? पता ना कहाँ से आ गया। जानवर वगैरह बनते हैं आपके यहाँ? नहीं ना, मेरे घर तो कोई जानवर भी ना है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो रात को 1000 रुपए दूंगी तो बेंच पे जमा करूंगी, मेरा मरीज को बचा देते। और बंद भी खोल दिया फिर वहाँ जाकर उसने, मतलब लापरवाही बरती? हाँ लापरवाही बरती उन्होंने। इलाज नहीं करा? इलाज नहीं करा, पैसे की वजह से? पैसे की वजह से। किसी गरीब इंसान को जाता तो गरीब इंसान को देखता नहीं है कोई। वहाँ पे हम गए थे, कहाँ बता रहे थे? बाजपुर गए थे। मैंने कहा टाइम तो दे मुझे, कौन सा हॉस्पिटल बताया था? दे दे मुझे। खोपा कहाँ हमारे, उन्हें पता है हॉस्पिटल का नाम, उन्हें पता है। एक डॉक्टर नहीं थी मैम, उन्होंने ये कहा था कि अगर इसके अंदर जरा सी भी थोड़ी हार्ट बीट होती, चलती होती, मैं अभी इसको एडमिट कर लेती, आपका मरीज बचा लेती। वहाँ के इंसान भी बहुत कह रहे थे कि यहाँ से इन लोगों ने इसका इलाज नहीं किया बिना पैसों की वजह से ना, यही आरोप है। पैसे फिर दिए, जैसे जब पैसे हमने दिए, जब हम पहुँचे यहाँ तो टाइम लगता है ना लगता है, बच्चों को हमने भेज दिया ऐसी, तो पैसे हमने दिए 10,000 रुपए मैंने जमा करे हुए। जब मैं यहाँ से गई लेके, जब मैंने लेके गई, मैंने कही तुम सुबह तक मैंने इलाज करो, मैं 50,000 रुपए तुम्हारे बेंच पे जमा करूंगी तुम्हें, मेरे घर से आ रहा है पैसे ऐसा ही। तभी इसने इलाज नहीं करा इन्होंने। बिना पैसे के इलाज नहीं किया गया, इस पे क्या कहना चाहिए? इसमें ये झूठ है, झूठ है। ये जब आए बहुत सीरियस पेशेंट थी, हमने तभी बोला ये इसमें नामुमकिन ये है, ये तो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस। इसको काटने के कई घंटों बाद इधर लेके आया और काटा भी है ऑन ताई में, तो काटने से जहर बहुत ज़्यादा फैल चुके थे, उसके ब्रेन तक पहुंच चुके हैं। इसलिए हमने काफ़ी इलाज करा, इसके बिना पैसा से ही काफ़ी इलाज करा। जब हम 30,000 की कम से कम दवाई लगा चुके हैं, उन लोगों को केवल 400-500 रुपये दिया है, 4,500 रुपये दिया है, तब भी हमने कुछ नहीं दिया। उसकी सास ने तब बोला मेरे कुंडली रख लो, मैंने बोला हम कुंडली किसी को कुछ नहीं लेते, हमें नहीं जरूरत नहीं। हाँ, वो हमने मना करा, हमने किसी का जेवर ऐसे कुछ नहीं लेते। और क्योंकि वो सास ही आरोप लगा रही है। आरोप वो तो गलत है, गलत बात है। हमने काफ़ी इलाज करा, उसके बाद हमने बोला कि जो आया है तो क्या घंटे लगभग होगा तो सांप को काटे? क्योंकि सांप काट के कम से कम 4-5 घंटे के बाद ही इसमें असर आते हैं। ये सांप का कम से कम 4 घंटे के बाद ही असर आने लग जाएंगे। इसको जब आए गले बंद थे, उसकी सांस लेना परेशानी थी, उसको दिखाई देना भी कम थी, ये सब परेशानी थी। उसके मतलब 5 घंटे कम से कम हुआ है।
वो उसके बाद में हम लोग तभी बताएं, कह रहे कि अभी काटा है, अभी काटा तो झूठ है, आप तो झूठ बोल रही है। उसके बाद ये करे, उसने बोला कि प्रेग्नेंट है। मैंने बोला प्रेगनेंसी की अभी की कोई गारंटी हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दवाई का असर प्रेगनेंसी में पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। लेकिन आप अब इसने बोलने लगा कि प्रेगनेंसी का कोई बात नहीं, आप मरीज़ को बचाइए। पर ये इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है ये दवाई का, हमें तो समझाना पड़ता है। आप माँ को समझा, ये तो क्या दोनों के दोनों मरेगा, उससे अच्छा कि हम कोशिश ही करेंगे। मैंने कई बार कहा कोशिश ही करेंगे। ये जो आरोप लगा रहे हैं सही है गलत? नो, झूठ है, बिल्कुल झूठ। हमने काफ़ी दवाई दिया और इसके बाद भी मैंने बोला ये तो बहुत सीरियस है, आप गाड़ी ले लो और कहीं ले जाने देते। उसने खुद IV सेट हमने निकाला नहीं, उससे पहले वो अपने आप खींच के, हमने ऑक्सीजन भी लगा रहे, दवाई भी चल रहा है, IV बोतल, और ये खुद खींच के निकाल के बाहर डाल के चले गए। हम चाहिए था आपको बोतल। क्या नाम है आपका? लीना।